सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ युआन झरने के पास पहुंच गया था। उसे वहां जाकर पता चला कि झरना सूख गया और बस रेत बची थी। टेंग को रेत काफी अच्छी लगी और उसे खाने लगा। शियाओ रेत को एक थैली में भरने लगा था। तभी वहाँ यूनशी कुछ डीमन जानवरों के साथ आई और शियाओ से पूछा कि झरना कहाँ है। तो शियाओ ने उन्हें बताया कि झरना सूख गया। तभी रेत में से कुछ ड्रैगन के बच्चे निकले, जिन्हें शियाओ ने एक बोतल में भर लिया। शियाओ पर यूनशी और बाकी के जानवरों ने हमला कर दिया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ टेंग को लेकर वहां से भागने लगता है। उसके ऊपर सभी जानवर हमला करते हैं। शियाओ बाइकाओ पार्क से बाहर निकल जाता है और उसकी पावर उसके अंदर फिर से आ जाती है। तो टेंग उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बाकी के जानवरों की भी ताकत वापस आ गई है। यूनशी शियाओ पर हमला करती है। टेंग शियाओ से कहता है कि वो काफी पावरफुल है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। शियाओ वहाँ से भागने लगता है। तभी ड्रैगन उसे अपने पैरों से पकड़ लेता है। शियाओ उससे बचकर टेंग को ब्लू बर्ड पर फेंक कर मारता है। तभी यूनशी शियाओ पर हमला करती है, जिसे शियाओ रोक लेता है। टेंग शियाओ से कहता है कि हम इन्हें नहीं हरा सकते, दौड़ना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो शियाओ अपने जेब में से एक कागज निकालता है और उसके ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर सभी को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ शियाओ पॉल फील्ड में पहुँच जाता है और टेंग से पूछता है कि कौन सी जगह है। टेंग शियाओ से कहता है कि फुल पहाड़ ऐसा नहीं दिखाई देता और तुम्हारे पास जो पेपर है उसे बस तुम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए उसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। शियाओ कहता है कि यह बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ से चलते हैं। टेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जगह पॉल फील्ड है और यहाँ रखी हड्डियों को प्राचीन संतों ने जोड़ा था। शियाओ कहता है कि फिर तो इसके अंदर खजाना होना चाहिए। तभी हड्डी में से हवा निकलती है। टेंग बताता है कि हड्डियाँ प्योर ब्लड वाले लोगों की है, जिनके बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। हमें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। शियाओ कहता है कि यहाँ खजाना होगा, हमें उसे लेना चाहिए और अंदर जाने लगता है। तभी शियाओ और टेंग को एक लड़का दिखाई देता है। टेंग कहता है कि लड़का गोट के जैसा है। वो लड़का शी था जो अपनी पावर से तितली पर हमला करता है और उसे कहता है कि तुम 3 बार मुझसे हार गई हो, फिर भी तुम अपनी हार नहीं मान रही हो। शियाओ शी को देखकर काफी गुस्सा होता है। टेंग कहता है कि एक प्योर ब्लड वाली डीमन तितली से लड़ रहा है। पूर्वजों ने इसके बारे में कहा था कि अगर ये अपने पंख फड़फड़ा दे तो बादलों को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। तितली शी पर हमला करती है, मगर वो यू कबीले की ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है, जिसे तितली नहीं तोड़ पाती और दूर जाकर गिरती है। तितली फिर से शी पर हमला करने आती है तो शी अपनी दूसरी आंख से उसे रोक लेता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। तितली कहती है कि तुम मुझे इस तरह की स्किल से नहीं रोक सकते। तो शी कई सारे डीमन जानवरों की सोल को बुला लेता है। टेंग शियाओ से कहता है कि फ्यूचर में इस लड़के की तुलना प्राचीन संतों में की जा सकती है। शी को देखकर शियाओ यौवन की रेत खाने लगता है और कहता है कि मैं इसे खाकर पवित्र होकर मजबूत बनना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे हरा सकूं। तभी शियाओ को अपने कुछ पुराने दिन याद आते हैं, जब उसके आंटी ने शियाओ के अंदर से सुप्रीम बोन निकाल कर शी के अंदर डाली थी और शियाओ दर्द से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ शी अपनी पावर से तितली को वश में कर लेता है और उसके ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है। टेंग शियाओ से कहता है कि वो जा चुके हैं, तुम्हें और रेत खाने की जरूरत नहीं है। शियाओ टेंग से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी चीजें खाई है, जो निश्चित तौर पर दिव्य सार को पैदा करती है, इसीलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और टेंग को खाने लगता है, मगर उसे नहीं खा पाता और उसे फेंक देता है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। टेंग कहता है कि जल्द ही बेदवान पर्वत से बाहर निकलने का रास्ता खोल दिया जाएगा और बेदवान पर्वत के जानवर बाहरी लोगों का शिकार करने लग जाएंगे और ये जगह जल्दी खूनी नर्क में बदल जाएगी। हमें जल्दी से छिपना होगा। शियाओ फिर से उड़ने वाले पेपर की मदद से लिंगर के पास जाने लगता है, मगर वो फिर से गलत जगह दिव्य कोकुन के घोंसले पर पहुंच जाता है और कहता है कि पहाड़ भी फूल का पहाड़ नहीं है, हमारे पास उड़ने वाले पेज का इस्तेमाल करने का आखिरी मौका है। टेंग शियाओ से कहता है कि जगह के साथ कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि हम बेदवान पर्वत के किसी मूल निवासी के बिल में घुस गए हो। तभी शियाओ एक लड़की को देखकर छिप जाता है और टेंग से कहता है कि वही लड़की है जिसने हमारे ऊपर हमला किया था। शियाओ कहता है कि अच्छा रहा कि हम पकड़े नहीं गए, लेकिन यूनशी यहाँ क्यों भाग रही है। शियाओ को धमाके की आवाज आती है और यूनशी की तरफ दौड़कर जाता है और देखता है कि यहाँ खजाना है, जिसे यूनशी लेने की कोशिश कर रही है। टेंग कहता है कि मैं समझता हूँ कि यह लड़की जानती है कि यहाँ के मूल निवासी शिकार करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें घुसपैठियों की गंध आती है, लेकिन ये काफी तेज है। इसने मौके का फायदा उठाकर
होकर मूल निवासियों के खजाने को लूटने की कोशिश कर रही है। यूनशी अपनी पावर से खजाने की सेफ्टी शील्ड को तोड़ देती है। तभी टेंग को छींक आती है और यूनशी उन पर भी हमला कर देती है। शियाओ कहता है कि किस्मत की बात है कि हम फिर से मिले। यूनशी को याद आता है कि वही लड़का है जिसने ड्रैगन के बच्चों को लिया था और मेरे ऊपर हमला भी किया। उसका बदला लेने के लिए यूनशी शियाओ पर रून ट्रिक से हमला करती है। शियाओ दौड़कर उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो। यूनशी शियाओ को लात मारती है, लेकिन शियाओ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका नकाब भी नीचे गिर जाता है। यूनशी शियाओ से कहती है कि बेशरम, मुझे जाने दो। शियाओ कहता है कि मैं हमेशा से खूनी जानवर के बच्चों को पकड़कर गांव ले जाना चाहता था, तुम उनमें से एक हो। यूनशी शियाओ से बचकर उस पर हमला करती है। शियाओ उसके हमले से बचकर उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यूनशी अपनी इयररिंग से शियाओ पर हमला करती है और उससे फिर से छोड़ने की कोशिश करती है। शियाओ उसकी इयररिंग को अपने मुंह से पकड़कर कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम इसका उपयोग मेरे खिलाफ कर सकती हो। तो यूनशी हवा में उड़कर शियाओ को मारने की कोशिश करती है, मगर शियाओ उसे नहीं छोड़ता। तो अपने कंगन से शियाओ को मारना चाहती है, लेकिन टेंग आकर उसके कंगन को अपने मुंह से पकड़ लेता है। यूनशी शियाओ से छूट जाती है, लेकिन शियाओ उसके कान की बाली को निकाल लेता है। यूनशी रोते हुए शियाओ पर हमला करती है तो वो बचकर भागने लगता है। यूनशी की पावर कमल के फूल से टकराती है और उसमें से एक अंडा बाहर आकर गिरता है और उसके ऊपर एक चट्टान गिरने वाली होती है, जिसे शियाओ मुक्का मारकर तोड़ देता है और अंडे को अपने पास रख लेता है और उड़ने वाले पेपर की मदद से वहाँ से भागने लगता है। यूनशी उसे देखती रह जाती है। शियाओ फूल के पहाड़ पर पहुँच जाता है और सोचता है कि लिंगर और बाकी के साथी कहाँ हो सकते हैं, और शियाओ एक पेड़ पर टपक रहे दूध को टेस्ट करता है, जिससे उसे लिंगर और वांकाई दिखाई देते हैं। तभी प्योमो ट्री के फूल शियाओ के हाथ पर गिरते हैं। टेंग उसे कहता है कि इन्हें फेंक दो, ये तुम्हारी मति को भ्रमित कर रहे हैं। तभी वहाँ प्योमो ट्री आ जाता है। शियाओ को विजन आते हैं जिसमें उसे लिंगर गले लगा रही है, लेकिन असलियत में प्योमो की जड़ें शियाओ को जकड़ रही थी। टेंग शियाओ को बताता है कि एक डीमन ट्री है जिससे प्राचीन काल में गोट भी बचकर रहते थे। ये गोट का ही वंशज है, मगर तुम इसका डटकर मुकाबला नहीं कर सकते हो। तुम इस राक्षसी पेड़ में फंसकर मर जाओगे। ट्री शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। शियाओ अपने मुंह से ट्री की जड़ों को काटता है और अपने आप को आजाद करा लेता है और अपने मैजिक से पेड़ पर वार करता है, मगर शियाओ के ऊपर ट्री का इफेक्ट होने लगता है। तो टेंग उसे बताता है कि ये उस ट्री के बीज है, ये तुम्हारे शरीर में जमने के बाद तुम्हारे माइंड पर कंट्रोल कर लेंगे। तुम जल्दी से इन्हें अपने हाथ से निकालो, नहीं तो तुम अपना रूप खो दोगे। तो शियाओ आत्मा की तलवार से सभी बीज को अपने शरीर से दूर करता है और उन्हें खाने लगता है। ये देखकर टेंग कहता है कि तुम्हारा मुंह वाकई में महान है, जो इस डेविल ट्री के बीजों को भी खा सकता है। ट्री वहाँ से गायब हो जाता है। शियाओ को नदी में दो फेरी विचेस दिखाई देती है, यानी कि आडू के फल, जिन्हें शियाओ एक थैली की मदद से नदी से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इन्हें मैं अपनी बहन के पीने के लिए ले जाऊंगा। तभी शियाओ को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि कुछ डीमन एनिमल उनकी तरफ भाग कर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर शियाओ भागने लगता है। तभी लिंगर आकर शियाओ को अपने साथ उड़ने वाले कंबल में बिठा लेती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ गए। शियाओ कहता है कि अगर तुम सब यहाँ हो तो ये सभी जानवर भाग क्यों रहे हैं। तो नौसर वाला शेर कहता है कि उन्होंने कुछ खतरनाक चीज देखी होगी, इसीलिए वो भाग रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि हमारे पास गोट कालीन है जिसकी मदद से हम बच गए। शियाओ कहता है कि क्या ये कालीन खजाना है और उसे छूकर देखने लगता है। लिंगर उसे कहती है कि तुम मेरे कालीन से दूर रहो, ये खजाना मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। शेर कहता है कि अगर एक गोट कालीन हमारे पास नहीं होता तो पहाड़ के जानवरों ने हमें खा लिया होता। तभी उनके कालीन के सामने एक भाला आकर गिरता है और वहाँ मंकी गोट किंग आते हैं और कहते हैं कि मेरे पर्वत के फूल, फल और पवित्र औषधि को चुराने की हिम्मत तुमने कैसे की, और अगर अब दम है तो भागो मत, और वहाँ से चले जाते हैं। लिंगर शियाओ को बताती है कि वो मंकी गोट मंकी किंग है, वह गाओ पर्वत के मालिक और बेदवान पर्वत का सबसे खतरनाक जीव, और इसी वजह से सभी जानवर बचकर भाग रहे थे। दूसरी तरफ मंकी गोट सभी जानवरों पर हमला करते हैं और कहते हैं कि तुम नीच प्राणियों की मेरी दवाइयाँ चुराने की हिम्मत कैसे हुई। तभी एक ड्रैगन मंकी किंग पर हमला करता है। मंकी उसे एक बार में नीचे गिरा देते हैं। ड्रैगन मंकी किंग से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने तुमसे कई सालों का बदला नहीं लिया। मंकी किंग कहता है कि तुम अपना बदला लेने के लिए बाहरी लोगों का
सहयोग कर रहे हो। तो ड्रैगन कहता है कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता मैं किसी का भी साथ दे सकता हूँ। तभी वहाँ यूनशी और शी भी आ जाते हैं। एक आंख वाला बीस्ट मंकी से कहता है कि यहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमें पिच फेरी होली मेडिसिन सौंप दो ताकि हम तुम्हें नहीं मारे। मंकी किंग हंसकर कहता है कि इस तरह की बकवास सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम सब मुझ पर एक साथ हमला करो। दूसरी तरफ शियाओ लिंगर से सोने के लिए कहता है क्योंकि उसने औषधि को पी लिया था, इस वजह से उसे नशा आ रहा था। तभी शियाओ को जो अंडा मिला था वो फूट जाता है और उसमें से एक बेबी बर्ड निकलता है। रेड बर्ड शियाओ से कहता है कि मैं अब 300 राउंड और लगा सकता हूँ क्योंकि उसने भी औषधि को पिया था। बेबी बर्ड मांस खाने लगता है और कहता है कि मैं भी बहुत थक गया था, लेकिन यह गोल्डन ईगल का मांस बहुत अच्छा है। रेड बर्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो बेबी बर्ड कहता है कि मैं उच्चतम रियल्म का गॉड हूँ और मैं यहाँ आकर इस अंडे से बाहर निकला हूँ। और शियाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम मुझे अपनी जगह से इतनी दूर क्यों ले आए। शियाओ कहता है कि मैंने तो तुम्हें बचाया है, मैंने सोचा था कि तुम दाहुंग जाति के हो, मैं तुम्हें एयर तुजी कहूंगा। तो तुजी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अकेला हेवन और अर्थ पर राज कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए इतने घटिया नाम का इस्तेमाल मत करो। तभी शियाओ की सुप्रीम बोन एक्टिवेट होती है और वो वहाँ से दूर जाने लगता है। लिंगर उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शियाओ कहता है कि मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ। शियाओ अकेले में आकर ध्यान लगाने लगता है और सोचता है कि मंकी सीड लिक्विड की पावर काफी ज्यादा है, मैंने पहले 8वां स्वर्गीय मार्ग को खोल दिया है लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि मैं 9वां स्वर्गीय मार्ग भी खोल दूंगा। तभी शियाओ के अंदर से एक ऊर्जा आसमान की तरफ जाती है। दूसरी तरफ मंकी किंग और डीमन आपस में लड़ रहे होते हैं। एक मंकी अपने साथी से कहता है कि मंकी किंग काफी समय से लड़ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो दूसरा मंकी कहता है कि मंकी किंग ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसके अलावा तुम नहीं जानते कि उन्हें लड़ना बहुत पसंद है, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम उनके काम में दखल दे रहे हैं और हमसे नाराज हो जाएंगे। शी मंकी किंग से लड़ता है। मंकी किंग देखते हैं कि पहाड़ के पीछे से रोशनी निकल रही है जिसे वो अपने साथियों को भेजकर चेक करने को कहते हैं। मंकी देखते हैं कि उनका लिक्विड खत्म हो गया है जिसे वो सभी ढूंढने लगते हैं। वहीं शियाओ सोचता है कि नार्वे स्वर्गीय पद को खोलना काफी मुश्किल है। तभी उसके अंदर से एक खजाना निकलता है जो कि मौलिक रिकॉर्ड था। शियाओ देखता है कि अगर मैं थोड़ी देर इंतजार करूं तो ये मेरा नॉर्वे स्वर्गीय पद को खोलने में मेरी मदद करेगा। तभी मंकी किंग वहां आते हैं और वो शियाओ को देखकर कहते हैं कि वही लड़का होगा जिसने अपने ध्यान में सफल होने के लिए हमारे लिक्विड को पी लिया और वो सभी शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ अपनी पावर से उनके हमले को रोकता है। तभी वहाँ लिंगर के सीलिंग मास्टर आ जाते हैं जो मंकी पर हमला करते हैं। लिंगर वहाँ आकर मंकी से कहती है कि तुम इस पर हमला मत करो, वो मेरा दोस्त है। लेकिन मंकी हंसने लगता है तो लिंगर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मगर मंकी लिंगर को घेर कर नीचे गिरा देता है। शियाओ नॉर्वे हेवन पथ का रास्ता खोल लेता है और मंकियों पर हमला करता है। सभी बंदर शियाओ से डरकर भाग जाते हैं। शियाओ जब खड़ा होता है तो अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है। लिंगर शियाओ से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा वरना मंकी अपने लिए मदद लेकर आ सकते हैं। शियाओ भागकर मंकी का पीछा करता है। तभी उसे फेरी विश दिखाई देते हैं। मंकी अपने किंग को बताते हैं कि हमारा सारा लिक्विड खत्म हो गया है। यह सुनकर मंकी किंग को काफी गुस्सा आता है और वो शियाओ पर हमला करते हैं और अपनी टेक्निक से सभी के पैर चिपका देते हैं। ड्रैगन मंकी किंग से कहता है कि तुम बस हमारे पैर रोक सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार से बच जाओगे। मंकी किंग को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी को और बढ़ाकर लेते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब यही मर जाओ और अपने भाले को एक बड़ी चट्टान में फंसाकर उसे उठाकर सभी जानवरों के ऊपर फेंकने लगते हैं जिसमें आग भी लग रही थी। मगर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का 5K लाइक हम जल्दी पूरा कर दे और हम 50K के बहुत करीब है, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।